हैं, उम्मीद है कि अच्छे होंगे भाई। देखिए रिजल्ट का काउंटडाउन अगले वीक से मतलब मंडे से शुरू हो रहा है। अगले वीक में किसी दिन भी आपका 10th 12 का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट को आ जाएगा, आप रिजल्ट देखेंगे और खुशी की बात है, जिंदगी के आगे में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस आज का थंबनेल देखने से आपको पता चल गया होगा कि आज इस वीडियो पर मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा, तभी बात आपको एक समझ में आएगी। बीच में स्किप न करें, पूरे वीडियो को देखिए। देखिए आपको थंबनेल से देखकर पता चल गया होगा आपको कि 1/8 फॉर्मूला ऑफ सीबीएसई रिजल्ट फॉर क्लास 10th एंड 12 ये चीज क्या है। देखिए इसके चीज पर बताने से पहले मैं बता दूं कि सीबीएसई क्लास 10 में सीसी में ग्रेड पैटर्न पर रिजल्ट दिया करती थी। ग्रेडिंग सीसी के क्या है होता था वो आपको मैं बता दूं कि पहले सीसी के तहत 91 से 100 के बीच मार्क्स लाने वालों को A1 दिया जाता था, 81 से 90 के बीच में A2 दिया जाता था, 71 से 80 के बीच में B1 देते थे, और 61 से 70 के बीच में B2 और 51 से 60 के बीच में C1 ग्रेड मिलता है। 40 से 50 के बीच C2 ग्रेड मिलता है और 33 से 40 के बीच में D1 ग्रेड मिलता है। उसके बाद D2 E1 E2 प्लेस में होने का मतलब हुआ कि एसेंशियल रिपीट। देखिए आज रिजल्ट जो कंप्यूट किया जाएगा आपका 10th 12 का जो फाइनल हो चुका है उसमें 1/8 फार्मूला को लागू किया गया। 1/8 फार्मूला क्या होता है उसके पहले मैं एक बात बता दूं, इस साल इस चीज को, ये कोई नई बात नहीं है, सीबीएसई पिछले 2 साल से इसको कर रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था। रिपोर्ट कार्ड में मेरे पास आती थी, मैं बताता था इसको। इसके संदर्भ में मैंने ओवरऑल ग्रेडिंग ऑफ सीबीएसई सिस्टम का एक वीडियो में मैंने बना रखा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, जो आपको समझने में मदद मिलेगा। देखिए सपोज कीजिए कि इस साल अगर जिस सब्जेक्ट में स्कोरिंग अच्छा जाता है तो हो सकता है 91 लाने वाले को भी A2 ग्रेड आ जाए, लेकिन अगर उसी सब्जेक्ट में स्कोरिंग अच्छी नहीं हुई बच्चे को तो 80 मार्क्स लाने वाले बच्चे को भी A1 ग्रेड मिल सकता है। अब देखिए 1/8 फार्मूला क्या है। तो सपोज कीजिए किसी सब्जेक्ट में 1000 विद्यार्थी शामिल हुए, जिसमें से 800 विद्यार्थी पास किए, तो अब ये रिजल्ट का ग्रेडिंग कंप्यूटिंग जो होगा इस प्रकार से होगा। देखिए 1000 में जो फर्स्ट 100 लड़के होंगे, मतलब 1 से लेकर 100 वाले के बीच में A1 ग्रेड मिला जाएगा। 1 से 1 पर जिसका होगा उसको A2 ग्रेड हो जाएगा, भले ही इसका मार्क्स 91% क्यों ना हो या 91 क्यों ना हो। फिर आप देखिए कि 700 जो बचे, कहने का मतलब हुआ 800 में से 100 चलेगा तो 700 बचे, तो यहाँ भी 1/8 का फॉर्मूला लागू किया जाएगा और 88 छात्रों को या 88 स्टूडेंट्स को A2 ग्रेड दिया जाएगा। अब आ जाइए 700 में 88 माइनस कीजिए तो 712 बचते, 612 लड़के बचते हैं, तो 612 बच्चों को 76 स्टूडेंट जो होंगे उनको B1 ग्रेड दिया जाएगा। अब आ जाइए 612 में से 76 माइनस कीजिए तो 536 बचते हैं, तो 536 बच्चों में से 67 बच्चों को B2 ग्रेड दिया जाएगा। उसी तरह से ग्रेड की कंप्यूटिंग C1 में जाएगी, C2 में जाएगी, D1 में जाएगी, D2 में जाएगी, E1 में जाएगी, E2 में जाएगी। देखिए इस ग्रेडिंग सिस्टम के तहत घबराइए नहीं, क्लास 12 के बच्चों का जो रिजल्ट होगा वो बाएं साइड में उनका मार्क्स रिफ्लेक्ट करेगा, दाहिने साइड में ग्रेडिंग होगी, और ये ग्रेडिंग जो होगा ये ओवरऑल ग्रेडिंग होगा जो 1/8 फार्मूला के ऊपर आधारित है। क्लास 10 में भी मार्क्स बाएं साइड में रहेगा, दाहिने साइड में ग्रेडिंग रहेगी। अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि कंप्लीटली रॉ मार्क्स जो है उसको हटा दे कि ग्रेडिंग में रहेगा, लेकिन इस बार सीबीएसई मार्क्स भी देगी और ग्रेड भी देगी, पहले भी दे रही, रिजल्ट में कोई आनाकानी नहीं होगा। देखिए इस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छी ढंग से समझिए, वीडियो को बार बार आप देखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको बात समझ में आ गई। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैंने आपको बताने की क्या कोशिश किया। जब भी रिजल्ट निकलता है तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे आते हैं कि सर हमारे मार्क्स तो 91 है लेकिन हमको ग्रेड दे दिया गया, A2 दे दिया गया, हमारे मार्क्स तो सर 95 है फिर भी हमारा ये A2 ग्रेड आ गया। तो मैं बताता हूँ कि भाई ये ओवरऑल ग्रेडिंग के आधार पर था जो कि यही 1/8 फार्मूला रिजल्ट बनाने में तैयार किया जाता है। तो ये 1/8 फार्मूला कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, हो सकता है 1000 में 900 लड़के पास किए तो वो 1/9 पर जाएगा। 1000 लड़के पास कर गए तो वो 1/10 फार्मूला बना, भले जितने लड़के पास करेंगे उतना /1। 100 में अगर 6 से पास करते हैं तो 1/6, 100 में अगर 500 पास करते हैं तो 1/5। वैसे आप मान लीजिए सीबीएसई अपने रिजल्ट को क्लियर करने के लिए मॉडरेशन से, ग्रेस से दे करके अपने रिजल्ट को हर हालत में 80 के आसपास ला दीजिए, मतलब 100 में 1000 का यदि उदाहरण लिया जाता है, अगर 1000 को उदाहरण लेते हैं तो 800 लड़कों को पास करते ही है, मिनिमम पास करना ही है। नहीं पास करेगी तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी ही बहुत सवाल हो जाएगी, तो फिर सीबीएसई में पढ़ेगा कौन।
उम्मीद है मेरी बातें आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू, वीर विलिंग, बाय।